तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे द्वादशाङ्गजनवाणी माता की जय। फ्रॉम टू यूनिवर्सल कवरिंग वंदना भैया जी। आज आपको मंगलाचरण के रूप में कोई एक तीर्थंकर की स्तुति करनी है। जी भैया जी। शांतिनाथ भगवान की जय। विधाय रक्षां परताप प्रजानां राजा चिरं यो प्रतिम प्रतापा व्याधात् पुरस्तात् स्वतेव शान्तिर् मुनिर्दयामूर्तिर्वाग शान्तिं चक्रेण या शत्रुभयङ्करेण जित्वा नृपा सर्वनरेन्द्र चक्रं समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोहि चक्रम राजश्रेया राजसुराजसिंहो राजियो राजसुभोग तंत्र आर्हन्त लक्ष्मण पुनरातंत्रो देवासुरोदार सभेर राज यस्मिन् भूद्राजनिराज चक्रम मुनौ दयातिथि तिथि धर्म चक्रम पूजे मुहु दयादीधिति दयादीधिति धर्म चक्रम मुनौ दयादिति धर्म चक्रम पूजे मुहु प्रांजलि देव चक्रम ध्याने मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम स्वदोष शांत्या विहितात्म शांतिर शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भव क्लेश भयोपशान्ते शांते जिनो में भगवान शरण्य। इति श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। चलो आज अपन तत्वार सूत्र की कक्षा प्रारंभ करते हैं। चलो भूमि तत्वार सूत्र के कुछ सूत्र सुनाएं जितने आपको याद हैं। वंदना भैया जी। मोक्ष मार्ग नेतारम वेदारम कर्म भुवितम ज्ञाताराम विश्व तत्वाना वंदे तर्गुरब्धय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वार सद्रानम सम्यक दर्शन तन्नी सर्गा दधिग माधवा जीवा जीवास्त्र वंद संवर निर्जरा मोक्षास्त्र नाम स्थाप मोक्ष अरे रुको रुको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, इतनी जल्दी नहीं दौड़ो। मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावितस् तन्यासा प्रमाण नये प्रमाण नयै प्रतिमदा रधिगमा निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानता तत्व संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतत्वेश मति अरे सुनो तो थोड़ा सुनो भी। मति श्रुता मति श्रुता मति श्रुता वधिगमा मना परय केवलानि ज्ञानम तत् प्रमाणे आज्ञे परोक्षम प्रत्यक्ष मनता मति मान्यता नहीं, प्रत्यक्ष मन्य प्रत्यक्ष मन्नत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध चिंता विनिबोध तदे इंद्रिय
तदिंद्रिय तदिंद्रिया निनेन्द्रिये निमित्तम तदिंद्रिया निंद्रिय अग्रहे निमित्तम। अग्रहे वाय दाना धारणा धारणा। बंदरम भैया जी। चलो बस धारणा हो गया है। अवग्रहे हवाए धारणा। आगे के सूत्र और माँ से पढ़ लेना अच्छे से। जी भैया जी। हाँ, पढ़ती कहाँ हो आप? बस हमसे पढ़ती हो जो भी पढ़ती। जी भैया जी। हाँ, तो पढ़ा करो, माँ से भी पढ़ा करो, दीदी से भी पढ़ा करो। जी भैया जी। बस जी कहना सीखी हो है, करना भी तो सीखो। भैया जी करती हूँ मैं। ठीक है, छोटी हो इसलिए थोड़ा थोड़ा करती। चलो, खुशी बहन गुड़गांव से। वंदना भैया जी। हाँ, थोड़ा बहुत तत्वार्थ सूत्र आता है पढ़ने पहले से? नहीं भैया जी, कोशिश कर सकती हूँ। चलो, पहले अध्याय के कुछ सूत्रों की कोशिश करो। जहाँ नहीं बनेगा हम बताएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भोतारम कर्म भेत्तारम भेदतारम भेत्तारम भेदतारम भेत्तारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे वन्दे तद वन्दे तद लद्यते वंदे लब्धये तद्गुण लब्धये लब्धये। लब्धये हम्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्ग दधिगमाद्वा दधि गमाद्वा गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम् नाम मोक्षास्तत्वम्। मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैर्दिगमनम् प्रमाण प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकारण स्थिति विधान साधनाधिकरण साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल भावाल बहुत बहुत वेश मति बहुत वैश्य बहुत बहुत वैश्य। बहुत वेश्च मति श्रुताविधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतः संज्ञा स्मृतिः संज्ञा मति स्मृति मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियाणि निन्द्रिय तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तदिन्द्रियाणि इन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हवाए धारणा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। खुशी ने अच्छा पढ़ा, कोशिश की है उसने पहली बार। अब आप थोड़ी सी और कोशिश करोगी तो आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। थोड़ा आप प्रयास करें। वैसे आप एक वीडियो देख सकती हैं श्रुत आराधना पर, तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण जी आपकी माँ भी आपको बता देंगी। तो आप उस उच्चारण को एक दो बार सुन लो और पुस्तक में देखते जाओ। कल जी आपको करना पहले अध्याय को प्रस्तुत करने का। ठीक है। अब माँ का भी हेल्प लो।
जी भैया जी, मैं सिखाऊंगी इसका। हाँ, कम से कम अभी है, नहीं तो डॉक्टर बन जाएगी, बिना तत्वार सूत्र की डॉक्टर कहलाएगी। यूट्यूब पे। जी भैया जी। फिर वो डॉक्टर बनने के बाद उसको अलग से पढ़ाई करना पड़ेगी तत्वार सूत्र। फिर शुद्ध नाम आना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए वैसे भी आ जाएंगे हम। आ जाओगी? अच्छा, हाँ बहुत है। जी। चलो फिर कब कब प्रोग्राम बना रहे हैं आप लोग? वो तो मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। मम्मी पापा को आप बोलो कि चलना है तो मम्मी पापा लेके आएंगे आप। जी। कोशिश करो इसी बार में आ जाओ है। जी भाई। हम्म। चलो, तत्वार सूत्र का आज हम सप्तम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल छठा अध्याय पूर्ण हो गया था। बतलाया था कि छठे और सातवें दो अध्यायों में आश्रव तत्व का वर्णन है। तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों में 7 तत्वों की विवेचना है। प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। दूसरे अध्याय में अजीब तत्व का वर्णन, पांचवें अध्याय में अजीब तत्व का वर्णन है। छठे और सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। छठे अध्याय में मुख्यतः अशुभ आश्रव के वर्णन की है। सिर्फ कुछ ही सूत्र हैं, जैसे कि 16 कारण भावना वाला सूत्र है, शुभ आश्रव के आश्रव का कारण है। बाकी अब सातवें अध्याय में शुभ आश्रव के ही कारण बतलाएंगे कि व्रतों के माध्यम से शुभ आश्रव होता है। 5 पापों के त्याग की प्रेरणा और 5 पापों के त्याग पूर्वक जो व्रत होते हैं उनसे पुण्य आश्रव होता है। तो सप्तम अध्याय आज अपन प्रारंभ करते हैं। हाँ, सभी लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे, 7वें अध्याय के सूत्रों का उच्चारण भी सही सही करेंगे। सप्तम अध्याय सभी अध्यायों के उच्चारण में सबसे ज्यादा कठिन है, 7वां अध्याय। ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन सूत्र कुछ उसके बड़े बड़े हैं, इसलिए उसके उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान देना। सप्तम अध्याय प्रारभते। हिंसा नृतस्तेया, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो, ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्, विरतिर्व्रतम्। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। इंसान तत्ते यादन परिग्रह तो विवटिर्व्रतम्। हाँ, पढ़ो, खुशी पढ़ करके सुनाओ ये सूत्र। हिंसा तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर् वृत्तिव्रतम्। विरतिर्व्रतम्। वृत्तिर्व्रतम्। देश सर्वतोड़ुमहति, देश सर्वतोड़ुमहति। देखिए, अब पहला सूत्र जो अपन ने पढ़ा कि व्रत का लक्षण क्या है। व्रत मतलब विरक्त होने का नाम है व्रत। किससे विरक्त? विरक्त यानी हटना, दूर होना। किससे दूर होना? 5 पापों से दूर होने का नाम ही व्रत कहलाता है। हमारे यहाँ पर जो भी व्रत पालन किए जाते हैं उनमें मुख्यता रहती है हिंसा, अनिर्त यानी झूठ, स्तेय यानी चोरी, अब्रह्म मतलब कुशील, परिग्रह यानी परिग्रह, इनसे विरति यानी इनसे विरक्त होना, इनसे दूर होने का नाम व्रत कहलाता है। तो सभी लोग ध्यान दो, हमारे यहाँ पर जो भी व्रत धारण किए जाते हैं मुख्यता रहती है अहिंसा धर्म के पालन की, सत्य धर्म के पालन की, अचौर्य व्रत के पालन की। ऐसा नहीं कि हम व्रतों का पालन करते जाएं और हिंसा हमारी बढ़ती जाए, झूठ हम बोलते जाएं। कोई नियम ले ले कि हम तो झूठ बोलने का नियम लेते हैं, तो हमारा व्रत कहलाएगा क्या? तो व्रत नहीं कहलाएगा। कोई ये नियम ले ले
क्या नियम ले लें कि हम दिन में भोजन करने का त्याग करते हैं, हम तो रात्रि में भोजन करेंगे। कोई लेता है कि रात्रि भोजन का त्याग करना, दिन में भोजन करेंगे। और भूबी कहती हम दिन में भोजन करने का त्याग करते हैं, हम तो रात्रि में भोजन करेंगे। व्रत तो हो गया। नहीं भैया जी। ऐसा नहीं कहती आप। नहीं भैया जी मैं रात को नियम लेती हूँ, दोपहर को नहीं लेती। अच्छा, कैसा नियम लेती हूँ कि रात में खाएंगे? भैया जी रात को खाएंगे नहीं, हाँ, पानी नहीं पिएंगे। वाह, अ, वाह। चार चार प्रकार, चार प्रकार से रसों का त्याग और सोने से लेके उठने तक पानी नहीं पिएंगे। सोने से लेके उठने तक मतलब लेटे लेटे पी लोगी? नहीं भैया जी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भूमि, हम तो एग्जाम्पल दे रहे थे, एग्जाम ये थोड़ी बोल रहे थे कि भूमि ऐसा करती है। तो मान लो यदि भूमि कहती है कि रात में हम नहीं खाते, हमारा त्याग, और भव्या कहने लगे उसकी दीदी कि हम तो चलो दिन का त्याग करते हैं, रात में खाएंगे, दोनों के लिए बराबर पुण्य मिलेगा। मिलेगा क्या पुण्य? नहीं भैया जी। क्या मिलेगा फिर? भैया जी पाप लगेगा। पाप लगेगा, सही है। यही तो बोध होना चाहिए हमारे लिए। तो क्या कह दिया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांच पाप कहलाते हैं। पाप उसे कहते हैं जो पतति, जो हमें गिरा देता है, संसार में हमारा पतन कराता है, वो पाप कहलाता है। और इन पापों से दूर होने का नाम ही व्रत कहलाता है। पापों से दूर हो जाने का नाम क्या है? व्रत है। तो संकल्प पूर्वक जब हम पापों से व्रत होते हैं तो व्रत कहलाता है। आपने किसी परिस्थिति वशात आपको भोजन करने को नहीं मिला और आपने भोजन नहीं किया, लेकिन आपका संकल्प त्याग का नहीं है, तो व्रत नहीं कहलाएगा। आपके रात्रि भोजन करने का त्याग है, नियम है, तो आपको बराबर पुण्य आश्रव होगा। और आज आप जर्नी कर रहे हैं, आपको कहीं ट्रेन में भोजन नहीं मिला और आप छटपटा रहे हैं कि हमें भोजन मिल जाए, भोजन मिला नहीं। जहाँ आप पहुँचे वहाँ पर किसी ने आपसे भोजन का पूछा नहीं। अब आप रात में खा भी नहीं पाए, लेकिन आपका संकल्प त्याग का नहीं था, तो आपको पुण्य आश्रव नहीं है, वो आपका व्रत नहीं कहलाएगा। जब आप संकल्प ले लेते हैं कि हमारा त्याग है, तो वो व्रत कहलाता है। अब व्रत के भेद बतला रहे कि व्रत के मुख्यतः कितने भेद हैं, व्रत कितने प्रकार के होते हैं। मुनिराजों के भी व्रत होते हैं और श्रावक के भी व्रत होते हैं, बच्चों के भी व्रत होते हैं। तो देश सर्वतोनुमहिति, देश यानी एक देश, हिंसा आदि पापों का त्याग करना, कुछ कुछ हिंसा आदि का त्याग करना, पूरी तरीके से हिंसा से नहीं बच पाना। अभी बताएंगे कि अणुव्रत क्या कहलाते हैं, महाव्रत क्या कहलाते हैं। तो एक देश जो त्याग करता है वो अणु अर्थात अणुव्रती कहलाता है। सर्वतो यानी सब प्रकार से जो त्याग कर देता है, वो महती यानी महाव्रती कहलाता है। पांचों पापों का जिन्होंने एक देश त्याग किया है, अब एक देश त्याग क्या कहलाएगा? हिंसा चार प्रकार की मानी गई है। एक है संकल्पी हिंसा, एक है आरंभी हिंसा, एक है उद्योगी हिंसा, और एक है विरोधी हिंसा। सभी अंकल बच्चे जी। सुनो ध्यान से। संकल्पी हिंसा वो कहलाती है कि संकल्प पूर्वक मैं किसी जीवों का घात करूंगा, इस भाव से जो हिंसा होती है वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर आपके यहाँ पर काकरोच हो गए हैं, काकरोच आपके किचन में काकरोच हो जाते हैं काकरोच। तो
तो आपने काकरोच के ऊपर कोई स्प्रे कर दिया कि काकरोच मर जाएं, आपने उसके ऊपर कोई स्प्रे कर दिया, तो वो क्या संकल्पी हिंसा हुई? आपने उनको हटाया नहीं, आपने उनको मारने का संकल्प करके आपने उनके ऊपर कोई ऐसा डाल दिया, स्प्रे वगैरह कर दिया और काकरोच मर गए, वो हिंसा कहलाएगी संकल्पी हिंसा। तो श्रावक इस संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, वो संकल्पी हिंसा नहीं करेगा। अब उद्योगी हिंसा क्या कहलाती है? उद्योग यानी व्यापार। कोई व्यापारी है, वो कुछ व्यापार करता है, वो हिंसा करने के लिए व्यापार नहीं कर रहा है, लेकिन उसको व्यापार में कुछ जीवों, कोई गल्ले का व्यापार करता है, कोई किराने का व्यापार करता है, कुछ हिंसा ना जानने भी हो जाती है, बिना किए भी हिंसा हो जाती है, वो कहलाती है उद्योगी हिंसा। तो ये ग्रस्त में रहने वाले लोग उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां विवेक से कार्य करेंगे। एक होती है आरंभी हिंसा। आपकी माँ घर में झाड़ू लगाती है, भोजन बनाती है, बर्तन साफ करती है, घर की साफ सफाई करती है, मकड़ी के जाले लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, और वो असावधानी से मर भी जाते हैं, तो वो हिंसा कौन सी कहलाती है? आरंभी हिंसा। उस आरंभी हिंसा से भी आप बच नहीं सकते, उसको कम से कम कर सकते, पूर्णता नहीं बच सकते। विवेक से करो, देखभाल करके करो, समय समय पर सफाई करते जाओ, ताकि ज्यादा जीव वहां पर हो ना पाए। ये कौन सी हिंसा हुई? आरंभी हिंसा। और एक हो गई उद्योगी हिंसा, एक है विरोधी हिंसा। आपके ऊपर कोई अटैक कर देता है, आपके ऊपर कोई आपकी संपत्ति को चुराने आ जाता है, तो आपको उस समय विरोध करना अनिवार्य है, गृहस्थ का धर्म है। आप उस समय अहिंसा परमो धर्मा बोल करके छुप के नहीं बैठना। आपको उस समय देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है, परिवार के ऊपर आपत्ति आती है, हमारे धर्म के ऊपर कोई आपत्ति आती है, तो उस समय वह अहिंसक भी उसका परिहार करने के लिए अपने हाथ में क्या लेता है? लाठी लेता है, अस्त्र शस्त्र लेता है, और उसके द्वारा जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा कहलाती है। वही भी उस श्रावक के लिए क्षम्य है, उतनी हिंसा की इजाजत उसको दी गई है, लेकिन संकल्पी हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग। एबॉर्शन की हिंसा संकल्पी हिंसा में आती है। आप अपने स्वाद बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसमें जीवों की विराधना है, और आप खाए जा रहे चटकारे लेकर के, तो वो भी संकल्पी हिंसा में ही आ जाती है। आपको पता है कि इसमें जीव की विराधना हुई है, आपको मालूम है इसमें कुछ नॉनवेज मिक्स है, फिर भी आप खा रहे हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, तो वो भी संकल्पी हिंसा में आएगा। इस हिंसा से हमें बचना होगा। तो ये चार प्रकार की हिंसा में से जो ग्रस्त है वो अपने धर्म को भी पालता रहता है, और अहिंसा धर्म का भी पालन करेगा, अपने घर गृहस्थी व्यापार सर्विस सब कुछ कर रहा है, लेकिन वह संकल्पी हिंसा से दूर रहता है, अन्य हिंसाओं से दूर नहीं हो पाता है। तो उसका जो व्रत कहलाएगा अनुव्रत कहलाएगा। लेकिन जो मुनिराज होते हैं वो चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। मुनिराज के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार भी करने लगे, अरि मित्र महालमसान कंचन, तो भी वो समता धारण करेंगे, किसी को उकसाएंगे नहीं लड़ने झगड़ने के लिए, किसी को बताएंगे नहीं कि उसने हमारे ऊपर ऐसा अटैक किया था, आप देखो उसको। नहीं, वो तो समता को धारण करते हैं, क्षमा धर्म को धारण करते हैं, वो महाव्रती हैं। तो ना खुद हिंसा करते हैं, ना किसी से हिंसा करवाते, ना खुद आरंभ करते हैं, ना किसी से आरंभ का कार्य करवाते।
वो कहलाते हैं महाव्रती मुनिराज। खुशी समझ में आ रहा है? तत्वार्थ सूत्र है। जी भैया जी। हाँ। बच्चे जब क्लास में रहते हैं तो हमारी व्याख्या बच्चों को ध्यान में रख करके होती है, और जब बच्चे क्लास में नहीं रहते, सिर्फ बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो हम थोड़ा स्पीडली पढ़ा देते हैं। आप लोगों को अभी इस उम्र में ये सब चीज़ें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बाल्यावस्था में जो बातें आपके संस्कारों में आ जाती हैं वो जीवन भर बनी रहती हैं, उससे कभी आप भूल नहीं पाते हैं उसको। आपका बेस अच्छा बनेगा तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। अब ठीक है भाई, दो प्रकार के व्रत बतला दिए, एक अनुव्रत और एक महाव्रत। महाव्रत होते हैं मुनिराजों के, और अनुव्रत होते हैं गृहस्थों के, श्रावकों के। अब ठीक है, व्रतों को हम धारण करना चाहते हैं, लेकिन व्रत, व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है। जैसे बच्चे बड़े चंचल मन के होते हैं ना, जरा में तो बात मान जाते हैं और जरा में बिल्कुल भूल जाते हैं। मम्मी एक बार समझाती, जल्दी हाँ जी भैया जी, जी भैया जी करते हैं, उसके बाद फिर अपने मन की बात करते रहते हैं। थोड़ा मन का नहीं होता है तो हाथ पैर पटकेंगे, सिर पटकेंगे, अपनी जिद पूरी कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही है ना वो भी? नहीं भैया जी जी। भैया जी बोलो। अरे नहीं भैया जी। नहीं भैया जी। अच्छा अच्छा, मतलब जिद नहीं करवाते अपनी पूरी। तो व्रतों नहीं को, भैया जी। चलो ठीक, व्रतों को स्थिर करने के लिए भावनाएं हैं। भूमि ने तो दो चीजें सीखी, जी भैया जी और नहीं भैया जी। लेकिन वो समझदार है, कहाँ जी बोलना और कहाँ नहीं बोलना। ऐसा नहीं कि कहीं भी जी बोल दिया कहीं भी नहीं बोल दिया। बहुत बुद्धिमान है वो, टैलेंट है, कहाँ जी बोलना और कहाँ नहीं बोलना। अब व्रतों को स्थिर रखने के लिए भावनाएं हैं। भावनाएं वैसी होती हैं जैसे कोई अपने घर में एक बेल लगा देता है, बेल। अब बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए जब तक उसमें कोई डंडी का सहारा नहीं लगाएंगे, कोई लकड़ी का सहारा नहीं लगाएंगे, कोई पाइप वगैरह का सहारा नहीं लगाएंगे, बेल ऊपर चढ़ नहीं पाती है। बेल वहीं नीचे डली गुत्थम गुत्थ हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और यदि उसके लिए कुछ सहारा मिल जाता है तो बेल बहुत सीधी ऊपर चढ़ती। उसी प्रकार व्रत हमने लिए, और व्रतों में यदि हमने भावनाओं का सहारा दे दिया तो हमारे व्रत बड़े निर्दोष पलते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें बतलाया, व्रत लेने के साथ उसकी भावनाएं भी भाना चाहिए। तत्सथैयार्थम, तीसरे नंबर का सूत्र है, तत्सथैयार्थम भावनाः पंच पंच, तत्सथैयार्थम भावनाः पंच पंच। ततस्थैर्यार्धं पंच पंच। देखो, तत्स्थैर्य अर्थम, व्रतों को स्थिर करने के लिए पंच यानी पांच पांच भावनाएं हैं। पंच यानी पांच व्रतों की पांच पांच भावनाएं बतलाई गई हैं। पांच व्रत हुए, पांच अनुव्रत कह दो, पांच महाव्रत कह दो, उन प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। भावना वो कहलाती है, किसी वस्तु का बार बार चिंतन करने का नाम भावना है। बार बार भाने का नाम भावना है। तो व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। अब सबसे पहले अहिंसानुव्रत की भावनाएं बतला रहे हैं। अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं हैं, वो अनुव्रत के साथ भी लगाना और महाव्रत के साथ भी लगाना यथा योग्य, जहां जितनी लग सके। देखो, अहिंसा व्रत हमारा पलेगा जब ये पांच भावनाएं हम भाते रहें, और अहिंसा व्रत निर्दोष जब पलेगा हम उसके अत्याचारों से बचते रहें। तो अत्याचार से भी बचना है और भावनाओं को भाना है। वांग मनोगुप्तिर्यादान, वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या
लोकित पान भोजनानि पंच। लोकित पान भोजनानि पंच। पानी नहीं, पान। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समस्या लोकित पान भोजनानि पंच। चलो भव्या, ये सूत्र पढ़ करके सुनाओ चौथे नंबर का। वंदना भैया जी। वांग मनो गुप्तेरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। वंदना भैया जी। बहुत बढ़िया। पंच यानी पांच भावनाएं हैं अहिंसा व्रत की। तो देखो, वांग यानी वचन, गुप्ती, मनोगुप्ती। गुप्ती शब्द बाद में आया, उसको दोनों के साथ लगाना। वांग गुप्ती यानी वचन गुप्ती, मनोगुप्ती यानी मन गुप्ती। फिर है ईरिया दान, ईरिया यानी ईरिया समिति, आदान समिति और निक्षेपण समिति। समिति शब्द आया है, इसको तीनों के साथ जोड़ना। ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन का मतलब है सूर्य के प्रकाश में ही भोजन पान आदि ग्रहण करना। आलोकित पान भोजन का मतलब है सूर्योदय में ही, सूर्यास्त के बाद नहीं। और सूर्योदय में भी जहाँ पर अंधेरा है, आपको लाइट जलाना पड़ रही है। सब लोग ध्यान से सुनो। जो चौका तैयार करते हैं महाराज जी, लोगों को आहार वगैरह भी देते हैं, आपके चौके में यदि अंधेरा रहता है तो आप लोग लाइट जला करके भोजन तैयार करते हो और बाहर उजाले में ला करके भोजन रख देते हो और वहाँ पर आहार देते हो, तो उसमें रात्रि भोजन करने का दोष लगता है। इसलिए सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करते समय आपको लाइट वगैरह नहीं जलाना चाहिए। आपका भोजनशाला ऐसे स्थान पर बनना चाहिए कि यहाँ पर पर्याप्त आपको प्रकाश मिले, पर्याप्त रोशनी आए, पर्याप्त वहाँ पर हवा वगैरह आए। खुले स्थान पर चौका होना चाहिए, तब हमारा व्रत पलेगा। तो वांग गुप्ती यानी वचन गुप्ती का पालन करने से हमारी अहिंसा पलती है। यदि आप कुछ भी बोल रहे हैं, यदवा तदवा कुछ भी बोल रहे हैं, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो वचनों के माध्यम से भी हिंसा होती है। आया समझ में? आपने किसी को ऐसा बोल दिया कि उसको ठेस लग गई, उसके मन में विकल्प होने लगे, आपने टेंशन दिला दिया किसी को, तो आपको हिंसा का दोष लगेगा। सुन रहे हैं सभी बच्चे? मम्मी लोगों को टेंशन नहीं दिलाया करो। बच्चे कहते हम टेंशन दिलाते नहीं हैं, मम्मी लोग हमें टेंशन दिलाती हैं। दर्शिका ऐसे ही है ना, मम्मी लोग आप लोगों को टेंशन में ला देती। बोलो जल्दी बोलो दर्शिका। वंदना भैया जी। हाँ बोलो। भैया जी नहीं देते। नहीं फिर, हाँ आप नहीं देती ना मम्मी को टेंशन, मम्मी आपको कभी कभी टेंशन दिला देती है। मौनम सम्मति लक्षणम। देखो, वो नहीं, कुछ नहीं बोल रही, मतलब इसका मतलब है मम्मी उसको टेंशन दिलाती। अब तो एक और मम्मी को देख रही है, एक और पापा को देख रही है कि अब कैसे क्या बोले। हाँ, तो क्या है कि बच्चों को लगता है आज ऐसा कि मम्मी ने आपने टेंशन दिला दिया। बच्चों को कभी माँ पिता कभी भी टेंशन नहीं दिलाते हैं, उनको तुरंत लगता जरूर है। कोई उनके मन का नहीं होता है तो उनको लगता है कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदी की जा रही है, इतना नियंत्रण किया जा रहा है।
लेकिन अनुशासन को कभी भी नियंत्रण नहीं मानना चाहिए। अनुशासन से हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। जो भी रूल्स होते हैं जहाँ पर कि चाहे परिवार के रूल्स हों, मंदिर के रूल्स हों, आपकी क्लास के रूल्स हों, वो रूल्स आपके लिए बहुत शिष्टाचार की शिक्षा देते हैं और आपको उन्नत बनाते हैं। तो वांग गुप्ती यानी वचन